तो आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा मैं अनसीन मूवी, जो कि एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। इस मूवी में एक औरत को एक हॉस्पिटल में बंद कर दिया जाता है, लेकिन क्या वो डिज़र्व करती है उस हॉस्पिटल में बंद होने के लिए? तो इस वीडियो में आप इस इंटरेस्टिंग मूवी की पूरी एंडिंग समझेंगे और समझेंगे इस मूवी का क्या मीनिंग है। डायरेक्टर स्टीवन सोडरबर्ग ने ये मूवी को आईफोन पे शूट किया है, तो ये मूवी एक स्मार्टफोन पे शूट करने की वजह से ये मूवी इतनी सुंदर नज़र नहीं आती है। लेकिन इस मूवी की एक्सीलेंट स्क्रिप्ट की वजह से और इन एक्टर्स की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस की वजह से ये मूवी आईफोन पे शॉट हुई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये काफी एक इंटरटेनिंग मूवी है। तो इस मूवी में हमारी लीड होती है सॉयर वैलेंटिनी। कई समय से विक्टिम होती है स्टॉकर की। जो स्टॉकर होता है जिसका नाम होता है डेविड, जो कि काफी समय से स्टॉक कर रहा है और उसका पीछा कर रहा है। जहां भी वो जाती है डेविड उसका पीछा करता रहता है। तो इसके बाद डेविड से सॉयर परेशान होके उस सिटी से बहुत दूर चले जाती है, इस सोच में कि इस तरह से इसको छुटकारा मिल जाएगा डेविड से। लेकिन इसके बाद भी सॉयर जहां भी जाती है उसे डेविड ही दिखाई देता है। अब ये सॉयर के दिमाग में है या एक्चुअल में डेविड उसे फॉलो करता है, यह आप आगे वीडियो में जानेंगे कि सॉयर इंसेन हो चुकी है या ये सब एक्चुअली में हो रहा है मूवी में जो दिखाया गया है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले शुरुआत से मूवी को एनालाइज करना होगा। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि सॉयर ने एक नई जॉब ज्वाइन करी है। इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि दूर से कोई सॉयर को देख रहा है या उसे रिकॉर्ड कर रहा है किसी कैमरे पे। और जो पहला सीन होता है ऑफिस में, इसमें दिखाया जाता है कि सॉयर एक हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय है और इसमें सॉयर की पर्सनैलिटी हमें देखने को मिलती है। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया, सॉयर एक हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय है क्योंकि उसका बॉस भी उसके काम से खुश रहता है। और इस फर्स्ट सीन में ये भी दिखाया जाता है कि शी इज नॉट अ वेरी गुड पर्सन, मतलब इतनी अच्छी इंसान नहीं है। और चारों तरफ चार दीवार लगी होती हैं सॉयर को हर किसी से डिस्टेंस रखने के लिए। फिर इसके बाद मूवी में देखने को मिलता है एक आदमी एक बैकपैक पहन के बगल से निकल रहा होता है, जो कि सॉयर देख लेती है और जिसमें सॉयर बिलीव करती है कि ये इसका स्टॉकर डेविड ही है। भले ही ये पॉसिबल नहीं है कि डेविड आज भी उसका पीछा कर रहा है, क्योंकि वो जहाँ पहले रहती थी उस जगह से काफ़ी दूर आ चुकी है। लेकिन सॉयर यही बिलीव करती है कि जहाँ भी वो जाती है उसे डेविड दिखाई देता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है सॉयर अपनी माँ से बात करती है, जिसमें वो अपनी माँ से झूठ बोलती है कि सब कुछ उसकी लाइफ में अब सही है और उसके नए दोस्त भी बन चुके हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि सॉयर के कोई फ्रेंड नहीं है और वो अकेली है और अपनी ज़िंदगी से इतनी खुश नहीं है। इसी के साथ साथ वो ट्राई करती है डेट पे जाने के लिए एक लड़के के साथ, जो कि उसे टिंडर पे मिला था। टिंडर एक डेटिंग एप्लीकेशन है और सॉयर उस लड़के से कहती है आज के बाद तुम कभी मेरे को कांटेक्ट नहीं करोगे। फिर इसके बाद जब सॉयर उसे अपने घर पे ले जाती है तो उसके बाद उसका बिल्कुल ब्रेक डाउन हो जाता है। वो डर जाती है और अपने बाथरूम में जाके मेडिकेशन लेती है। ऑब्वियसली इसमें दिखाया गया है कि वो ह्यूमन कनेक्शन के लिए डेस्परेट है और चाहती है अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना, लेकिन वो हमेशा एक डर में रहती है कि डेविड उसे किसी तरह से ढूंढ ना ले। फिर इसके बाद सॉयर को रियलाइज होता है कि उसे हेल्प की ज़रूरत है, तो वो इंटरनेट पे सर्च करती है सपोर्ट ग्रुप के लिए और इसके बाद वो मदद के लिए पहुंचती है हाईलैंड ग्रीक हॉस्पिटल में। तो वो इस हॉस्पिटल में पहुंच के एक थेरेपिस्ट से बात करती है अपने डर के बारे में। सॉयर जानती है कि ये इसका डर है जिसकी वजह से इसे डेविड हर जगह नजर आता है, लेकिन सॉयर सेफ फील नहीं करती है। तो डॉक्टर उससे पूछती है कि क्या आपने कभी अपनी लाइफ को खत्म करने के बारे में सोचा है? तो सॉयर इसमें कहती है कि मैंने काफी समय पहले ऐसा सोचा था। तो इसके बाद डॉक्टर कहती है कि दूसरा अपॉइंटमेंट के लिए आप फॉर्म भर दीजिए। तो जब सॉयर इस फॉर्म को फिल कर देती है, फिल करने के बाद रिसेप्शन पे जाके इस फॉर्म को जमा कर देती है। तो इसके बाद हॉस्पिटल का एक स्टाफ मेंबर आता है जो कि हॉस्पिटल में एक रूम में ले जाता है सॉयर को। लेकिन सॉयर कहती है मेरे पास टाइम नहीं है अभी, मेरे को वापस अपने वर्क पे जाना है, अपने काम पे जाना है। लेकिन स्टाफ का मेंबर सॉयर की नहीं सुनता है और उसका पर्स उससे ले लेता है जमा करने के लिए। फिर इसके बाद रूम में एक नर्स आती है
और जो कि सॉयर से कहती है सारे कपड़े उतारने के लिए, फिजिकल इंस्पेक्शन के लिए। और सॉयर इसके लिए मना करती है, लेकिन सॉयर को पता चलता है कि दरवाजा लॉक हो चुका है और कहती है कि मेरे को घर जाना है। सॉयर कहती है मैं बिल्कुल सही हूँ, मुझे ऑफिस जाना है, मैं लेट हो रही हूँ। लेकिन नर्स उसकी बात नहीं सुनती है और नर्स कहती है जैसा तुमसे कहा जा रहा है वैसा करो। और एग्जामिन होने के बाद भी उसे नहीं जाने दिया जाता है। इसके बाद ये नर्स सॉयर को एक दूसरे रूम में ले जाती है, जिस रूम में और भी कई सारे पेशेंट होते हैं। फिर सॉयर नर्स से कहती है कि आपसे कोई गलती हुई है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर नर्स कहती है कि आपने फॉर्म भरा है जिसमें 24 आवर आपको हॉस्पिटल में रहना होगा। तो इससे एक सबक मिलता है, जब भी आप कोई फॉर्म भरें तो उसे पूरा जरूर पढ़ें। फिर इसके बाद सॉयर नर्स से पूछती है कि मुझे एक कॉल करनी है अपने घर पे। लेकिन सॉयर अपने घर पे कॉल करने के बजाय पुलिस को कॉल करती है और हॉस्पिटल का एड्रेस बताती है और कहती है कि मेरी इच्छा के खिलाफ मेरे को यहाँ पे इस हॉस्पिटल में बंद किया जा रहा है। कॉल खत्म होने के बाद नर्स कहती है सॉयर से कि तुम्हें पता है डेली पुलिस के पास ऐसी कितनी कॉल जाती हैं। तो अब हमें पता चलता है कि सॉयर हॉस्पिटल में फंस चुकी है। और इसके बाद हमें देखने को मिलता है सॉयर उस रूम में होती है जहाँ पे सारे पेशेंट हैं और उसके बेड के बगल में एक दूसरी लड़की होती है जो कि सॉयर से बात करना चाहती है, लेकिन सॉयर उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है। तो ये लड़की उस पे एक ब्लडी टैम्पॉन फेंक देती है और उससे कहती है रात को मैं तेरे सारे बाल काट दूंगी। जिसके बाद सॉयर फाइनली उस लड़की का रिस्पॉन्स देती है और कहती है कि तेरे पास कैंची कहाँ से आई। फिर उसके बाद वो लड़की अपने कपड़ों के नीचे दिखाती है, उसके पास एक शार्प ऑब्जेक्ट होता है जिसे देख के सॉयर कहती है कि तू मेरे को डरा रही है पगली। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन होता है नेट से, जो कि जानता है कि इस हॉस्पिटल में क्या होता है और सॉयर से कहता है कि पुलिस वाले तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करेंगे। लेकिन पुलिस वाले आते हैं जो कि रिसेप्शन पे चेक करते हैं कि सॉयर ने खुद फॉर्म भरा है और ऐसा कोई एविडेंस नहीं होता है जिसमें वो कोई आगे कार्रवाई करे। तो पुलिस वाले वापस लौट जाते हैं। फिर सच्चाई जान के सॉयर परेशान हो जाती है और उसका मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है और दरवाजे पे खड़े होकर दरवाजे को ठोकने लगती है। फिर इसके बाद जब दरवाज़ा खुलता है तो सॉयर को डेविड दिखता है और जिसको वो थप्पड़ मार देती है, लेकिन वो डेविड नहीं होता है, वो हॉस्पिटल का एक स्टाफ मेंबर होता है। सॉयर का ये बिहेवियर देख के हॉस्पिटल के स्टाफ मेंबर उसे शांत करने के लिए एक इंजेक्शन देते हैं, जो कि एक अच्छी बात नहीं है सॉयर के लिए। और ये चीज़ देखने के बाद ऐसा लगता है कि सॉयर एक्चुअली में एक मेंटल पेशेंट है। तो इसके दूसरे दिन सॉयर एक डॉक्टर से बात करती है और आशा करती है कि ये डॉक्टर उसकी हेल्प करेगा और उसकी सुनेगा, और उससे झूठ बोलती है कि मेरी फैमिली है, मेरे फ्रेंड हैं जो कि मेरी हेल्प करेंगे मेरी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन मेरे को इस हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं है, तो आप मेरे को इस हॉस्पिटल से जाने दीजिए। लेकिन डॉक्टर कहता है कि कल रात को आपने हमारे स्टाफ मेंबर पे अटैक किया था, तो इसीलिए आपको यहाँ पे 7 दिन और रहना पड़ेगा। फिर इसके बाद हमें हॉस्पिटल के सच के बारे में पता चलता है। नेट सॉयर को एक्सप्लेन करता है ये हॉस्पिटल एक बिजनेस है, सभी हॉस्पिटल की तरह। ये इनका एक प्लान होता है, ये लोगों को मेंटल इंस्टीट्यूशन में इस तरह से रखते हैं, जब तक इंश्योरेंस कंपनी पे करती है ये हॉस्पिटल में रखते हैं। इंश्योरेंस का मनी का पीरियड पूरा हो जाता है तो ये पेशेंट को जाने देते हैं। ये एक इंश्योरेंस स्कैम है। नेट सब कुछ एक्सप्लेन करता है सॉयर को। तो सॉयर के केस में जो हुआ है, सॉयर का स्टे 7 दिन के लिए और बढ़ गया क्योंकि उसकी इंश्योरेंस कंपनी ने इसे अप्रूव कर दिया था और अब हॉस्पिटल पैसा कमा रहा है सॉयर के उस हॉस्पिटल में रहने से। फिर इसके बाद सभी की दवाई लेने का टाइम आता है। जब सॉयर अपनी दवाई लेने के लिए लाइन में आगे बढ़ती है तो एक एम्प्लॉय डेविड की तरह नजर आता है सॉयर को, लेकिन उसके नेम टैग पे लिखा होता है जॉर्ज, ना कि डेविड। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, ये डेविड को हर जगह देख रही है, चाहे वो मुमकिन है या नहीं। फिर क्वेश्चन आता है कि सॉयर वाकई में एक मेंटल पेशेंट है या नहीं, लेकिन सॉयर नहीं मानती है और सॉयर कहती है ये डेविड है। फिर इसके बाद सिचुएशन और वर्स हो जाती है। इसके बाद नर्स सॉयर को खींच के उसके बेड पे ले जाती हैं और उसके हाथ पैर उसके बेड से बांध देती है और सॉयर के लिए सिचुएशन अब और भी ज़्यादा बेकार होती जा रही है। और इससे इंडिकेट होता है कि हॉस्पिटल के लिए और हमारे लिए
कि सॉयर एक्चुअली में एक मेंटल पेशेंट है और इसी के साथ साथ सॉयर को वार्न किया जाता है कि अगर सॉयर दोबारा ऐसा कुछ करती है तो उसे बेसमेंट में भेज दिया जाएगा। इसके बाद सॉयर नेट को अपने बेड पे किसी से फोन पे बात करते हुए देख लेती है और सोचती है कि इस फोन की मदद से मैं किसी को कॉल करके हेल्प के लिए बुला सकती हूँ। फिर इसके बाद डेविड से सॉयर की दोबारा से मुलाकात होती है। इसी के साथ साथ दूसरा पेशेंट होता है जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो इसके साथ साथ डेविड सॉयर को दिखाता है उसकी माँ का एड्रेस और उसका नाम, जो कि एक पर्चे पे लिखा होता है। फिर इसके बाद सॉयर चिल्ला चिल्ला के सबको बताती है कि ये डेविड है, ये जॉर्ज नहीं है और इसके पास मेरी माँ का एड्रेस है। लेकिन हॉस्पिटल में उस पे कोई भी विश्वास नहीं करता है। फिर इसके बाद सॉयर दोबारा से नेट को फोन पे बात करते हुए देख लेती है और उससे कहती है कि मुझे फोन दे दो अपना यूज करने के लिए। और सॉयर अपनी माँ से बात करती है और अपनी माँ को सब कुछ बता देती है इस हॉस्पिटल के बारे में और उसके स्टॉकर डेविड के बारे में भी वो अपनी माँ को बता देती है। फिर उसके बाद उसकी माँ गुस्सा होके हॉस्पिटल आ जाती है और डॉक्टर से बात करती है और उसकी माँ हॉस्पिटल के हेड से भी जाके बात करती है और जो हॉस्पिटल की हेड होती है उसकी माँ से कहती है कि सॉयर के लिए अभी इस हॉस्पिटल में ही रहना अच्छा है, आप उसे कुछ समय के लिए यहाँ पे रहने दीजिए। फिर इसके बाद सॉयर अपनी माँ से मिलती है। सॉयर की माँ सॉयर से प्रॉमिस करती है कि मैं तेरे को यहाँ से छुड़ा के जल्दी से जल्द ले जाऊंगी। फिर इसके बाद हॉस्पिटल से सॉयर की माँ चली जाती है और एक लॉयर से बात करती है, जो कि लॉयर कहता है कि वो हॉस्पिटल से नहीं जा पाएगी 7 दिन से पहले। मतलब उसकी माँ भी सॉयर की कोई हेल्प नहीं कर पाती है। फिर इसके बाद सॉयर दोबारा से अपनी दवाई लेने जाती है तो डेविड उसकी दवाई में एक दूसरी गोली और डाल देता है, लेकिन सॉयर को इसके बारे में नहीं पता होता है और वो इस दवाई को खा लेती है। और इस दवाई को खाने के बाद वो पागल हो जाती है। तो इसके बाद हमें पता चलता है कि सॉयर झूठ नहीं बोल रही है और डेविड वाकई में है वहाँ पे, जिसने उसको एक गलत गोली डाल के उसकी दवाई में दे दी। और अब मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि अब हमें पता है कि सॉयर पागल नहीं है। तो अब हमें पता चलता है कि डेविड का प्लान है सॉयर को इस हॉस्पिटल में फंसा के रखना और उसे ये दवाइयाँ दे के पागल करना। लेकिन डेविड को पता चलता है कि रास्ते में एक अड़चन है, उसकी माँ, जो कि सॉयर को हॉस्पिटल से बाहर निकाल ले जाएगी। तो डेविड सॉयर की माँ के घर पहुंच जाता है और उसकी माँ को किडनैप कर लेता है। फिर इसके बाद सॉयर और नेट आपस में बात करते हैं और सॉयर सारी बातें बताती है डेविड के बारे में नेट को और हमें यहाँ पे पता चलता है कि डेविड कौन है। और सॉयर बताती है कि वो एक हॉस्पिटल में काम करती थी जहाँ पे डेविड और उसका बाप आया था और उसका बाप बीमार था। लेकिन इसके बाद डेविड के बाप की मौत हो जाती है। तो जब डेविड के बाप का फ्यूनरल होता है तो डेविड सॉयर के हाथ को पकड़ लेता है और सॉयर उसे उसके हाथ को पकड़ने देती है। और फिर इसके बाद डेविड सॉयर को परेशान करना चालू कर देता है, उसके ऑफिस पे फूल भेजता है और उसे मैसेज करता रहता है और सॉयर उसे मैसेज में ब्लॉक कर देती है। इसके बाद डेविड चोरी से एक दिन सॉयर के कमरे में घुस जाता है और उसके लिए एक ड्रेस छोड़ देता है और सॉयर ये पुलिस में जाके कंप्लेन कर देती है। फिर इसके बाद एक डिटेक्टिव आता है जो कि एनालाइज करता है सॉयर का अपार्टमेंट और सॉयर को एक बुक देता है पढ़ने के लिए। तो ये सब बातें सॉयर नेट को बताती है और हमें पता चलता है कि सॉयर की लाइफ में क्या हो रहा है और इस सब से बचने के लिए वो दूसरी जगह रहने चले जाती है। लेकिन इसके बाद भी उसे डेविड से छुटकारा नहीं मिलता है। फिर इसके बाद सॉयर अपनी माँ को कॉल करती है, लेकिन उसकी माँ की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है क्योंकि डेविड उसकी माँ को किल कर चुका होता है। लेकिन नेट कहता है कि सब कुछ सही है, जब तुम यहाँ से निकलोगी तुम्हारी माँ बाहर खड़ी होगी तुम्हें घर ले जाने के लिए। दोनों एक दोस्तों की तरह बात कर रहे होते हैं और ये चीज दूर से डेविड देख लेता है और डेविड उससे जलोकड़ा हो जाता है। फिर इसके बाद डेविड नेट पे अटैक करता है बाथरूम में और उसे नीचे ले जाता है बेसमेंट में और उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है और उसे ड्रग कर देता है जिससे नेट की मौत हो जाती है। फिर इसके बाद
वायलेंट सॉयर से पूछती है कि नेट कहाँ गया, पूरे दिन उसे मैं ढूंढ रही हूँ, कहाँ गया। फिर सॉयर गुस्सा हो जाती है और गर्म कॉफी फेंक देती है वायलेट के मुंह पे। फिर इसके बाद नर्स दोनों को उनके बेड पे ले जाके छोड़ देती हैं और सॉयर को एक फोन पड़ा मिलता है जिसमें पिक्चर होती है नेट की, जिसमें नेट को दिखाया जाता है चेयर से बंधा हुआ। जिसके बाद सॉयर देख के परेशान हो जाती है और चिल्लाने लगती है। फिर डेविड आता है और दूसरी नर्स आती है जो कि सॉयर को इंजेक्शन लगा देते हैं और इसके बाद सॉयर को बेसमेंट में भेज दिया जाता है। फिर डेविड जाता है सॉयर से मिलने के लिए बेसमेंट में और सॉयर पूछती है क्या तुम मेरे को किल कर दोगे। तो डेविड कहता है दुखी होके, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और डेविड कहता है कि चलो तुम मेरे साथ, हम दोनों साथ रहेंगे। लेकिन सॉयर इंटरेस्टेड नहीं होती है डेविड के ऑफर में, क्योंकि वो एक साइको होता है और एक मर्डरर होता है। फिर दूसरे दिन सॉयर के लिए डेविड उसका फेवरेट खाना लाता है। फिर सॉयर मैनिपुलेट करती है डेविड को, सोचती है कि किस तरह से मैं इस हॉस्पिटल से बाहर निकल पाऊँ। सॉयर उससे कहती है कि क्या तुम किसी के साथ पहले रिलेशनशिप में रहे हो। तो डेविड कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ है कभी। तो सॉयर डेविड से कहती है मैं तुम्हारी लास्ट हो सकती हूँ लेकिन पहली नहीं हो सकती हूँ। तो सॉयर कहती है कि तुम्हें किसी और के साथ रहना पड़ेगा पहले मेरे साथ रहने के लिए। तो सॉयर कहती है कि वायलेट को लेकर आओ नीचे। सॉयर वायलेट को इसलिए बुलाती है क्योंकि उसके पास एक शार्प ऑब्जेक्ट होता है जो कि पहले आपको मूवी में बताया गया है, जिसकी मदद से वो डेविड को इंजर करके भागने में सफल हो सकती है। फिर इसके बाद डेविड जाता है और वायलेट को बेसमेंट में लेके आता है और इसी के साथ साथ पुलिस को डेविड का पूरा प्लान पता चल जाता है कि वो जॉर्ज नहीं है, डेविड है। जो रियल जॉर्ज होता है उसकी बॉडी मिलती है पुलिस वालों को। तो फिर डेविड वायलेट को बेसमेंट में ले आता है और सॉयर डेविड से कहती है तुम्हें पहले इससे प्यार करना पड़ेगा। लेकिन वायलेट परेशान हो जाती है और चिल्लाने लगती है। तो उसे शांत करने के लिए सॉयर वायलेट के पास जाती है और वायलेट को किस करती है और सॉयर को एक मौका मिल जाता है उसके कपड़ों में से वो चाकू निकालने के लिए। उसके बाद सॉयर डेविड को गले में वो चाकू घोंप देती है और उसकी चाबी छुड़ा के कमरे में से बाहर निकल जाती है। लेकिन वायलेट इतनी लकी नहीं होती है, डेविड वायलेट की गर्दन को तोड़ देता है। लेकिन जैसा कि मूवी में भी आप देख सकते हैं सॉयर ने वायलेट की मदद करने की कोशिश भी नहीं करी। जैसे ही वो बाहर निकल जाती है तुरंत दरवाजा बंद कर देती है। सॉयर भाग के हॉस्पिटल के बाहर निकल जाती है और एक जगह पे जाके छुप जाती है। फिर उसके बाद डेविड आ जाता है और सॉयर को पकड़ लेता है। फिर इसके बाद सॉयर डेविड की गाड़ी की डिग्गी में जगती है जिसमें बॉडी पड़ी होती है उसकी मदर की, जो कि सॉयर को अभी तक पता नहीं था कि उसकी माँ मर चुकी है। लेकिन उसे पता चलता है जब अपनी माँ का नेकलेस पकड़ती है कि ये इसकी माँ है। फिर किसी तरह से सॉयर डिग्गी को खोल के गाड़ी से बाहर निकल जाती है और दूर भागने लगती है। इसके बाद डेविड कार रोक के सॉयर का पीछा करता है, लेकिन डेविड दोबारा से सॉयर को पकड़ पाता है और उसे दोबारा से नॉक कर देता है। इसके बाद सॉयर के साथ डेविड नीचे लेट जाता है और सॉयर से कहता है कि हम एक हैप्पी फैमिली स्टार्ट करेंगे। लेकिन सॉयर कहती है नो 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 और अपनी मॉम के नेकलेस से उसे स्टैब कर देती है और उसे किल कर देती है। फिर इसके बाद पुलिस पहुंच जाती है हॉस्पिटल में और हॉस्पिटल का पूरा स्कैम सामने आ जाता है नेट की वजह से और वायलेट की वजह से। फिर 6 महीने के बाद और अब नजर आता है कि सॉयर अपनी जिंदगी के साथ खुश है और उसे बिग प्रमोशन भी मिल चुका है अपनी जॉब पे। लेकिन अचानक से सॉयर को दोबारा से डेविड नजर आ जाता है और सॉयर एक चाकू लेके उस आदमी के पास जाती है और जब वो आदमी पीछे मुड़ के देखता है तो वो डेविड नहीं कोई और आदमी होता है। इसके बाद सॉयर चाकू को गिरा के दूर भागने लगती है और पीछे देखती है कि डेविड तो नहीं आ रहा है। तो मूवी में आखिरी में पता चलता है कि भले ही डेविड मर चुका है लेकिन सॉयर हमेशा उसके डर के साथ जिएगी और ये डैमेज उसकी लाइफ पे परमानेंट हो चुका है और सॉयर अपनी जिंदगी में कभी भी सेफ फील नहीं करेगी क्योंकि उसका सबसे बुरा सपना सच हो गया था और वो लकी थी जो कि सरवाइव कर गई। सरवाइव करने के बाद भी उसके साथ उसका डर रह गया, लेकिन उसके साथ यही डर रह गया है कि डेविड कभी दोबारा लौट आएगा, भले ही ये पॉसिबल है या नहीं।